हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स चैप्टर का पार्ट थर्ड सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस टाइप में हम लोग 30+ क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया जा चुका है। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 फिर पार्ट 2 देख ले। तो चलिए पार्ट थर्ड स्टार्ट लेते हैं। तो हेडिंग लगा दे, काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की गणना करें। तो आइए एग्जांपल नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 13 में ये एक बेसिक फिगर दिया है, इसमें आपको बताना है काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। त्रिभुजों की गणना आपको करना है, गिनती करना है। अगर ये बेसिक फिगर है तो आप तो ऐसे काउंट कर लेंगे, ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट 1 ट्रायंगल, ये राइट वाला पार्ट दूसरा ट्रायंगल और ये पूरा एक तीसरा ट्रायंगल। लेकिन जैसे जैसे एक पॉइंट से लाइन इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो आप डायरेक्ट इन काउंट नहीं कर पाएंगे, आपको एक ट्रिक की आवश्यकता होगी। तो आइए इस क्वेश्चंस में हम पहले ट्रिक सीख लें कि इस क्वेश्चंस का ट्रिक के थ्रू सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आप ट्रिक के लिए क्या करेंगे, अगर कोई एक पॉइंट से सामने वाले साइड पे सिंगल लाइन ड्रॉ होगा तो उसके लिए ट्रिक है, जस्ट आप इस पार्ट में नंबरिंग करें 1 2 और इसको ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 3। ये ट्रिक तभी अप्लाई करेंगे जब एक पॉइंट से सिंगल लाइन से सामने वाले साइड पे लाइन को ड्रॉ किया हो, खींचा गया हो। ठीक है, इसका सेकेंड ट्रिक भी, अगर सेकेंड ट्रिक जानना चाहते हैं तो याद रखें, जो नंबरिंग करेंगे, जो लास्ट नंबर होगा, जो भी लास्ट नंबर होगा उसको लिखेंगे, इनटू करेंगे और इसमें +1 करेंगे। इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 हो जाएगा। तो ये सेकेंड ट्रिक का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक आया कहां से, ये ट्रिक आता है, आप पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में, प्राकृत प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आप इस ट्रिक का अप्लाई कर सकते हैं। यही ट्रिक यहां पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, वेर n इज इक्वल टू लास्ट नंबर, अंतिम जो नंबर होगा वो रखेंगे, +1 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो आइए फर्स्ट ट्रिक से हम एग्जांपल नंबर 14 सॉल्यूशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 14 में एक सिंगल पॉइंट से सभी लाइन ड्रॉ किया गया, तो सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। जब कभी एक सिंगल पॉइंट से सेम बिंदु से लाइन ड्रॉ किया होगा सामने वाले साइड पे, तो इसी ट्रिक का अप्लाई करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, हर एक पार्ट में नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब इसको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 6। सेकेंड ट्रिक भी आप अप्लाई करके इसमें देख सकते हैं। तो आइए अब एग्जांपल नंबर 15 में 1 2 3 4, अब इसको काउंट करें तो कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा एग्जांपल नंबर 15 में 10। आइए अब हम एग्जांपल नंबर 16 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 16 में आप ध्यान दें तो एग्जाम्पल नंबर 13 जैसा ही है, बस इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप ध्यान दें तो एक सिंगल पॉइंट से सामने वाले साइड पे रेखा खींचा गया है। तो इसका ट्रिक क्या था, इसका ट्रिक था इस जस्ट सिंपली नंबरिंग करें 1 और 2 और इसको ऐड कर दें। जो भी नंबरिंग आए इसको ऐड करें, कितना होगा 3। अब चूंकि इसको दो भाग में बांटा गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ध्यान रखेंगे जितना पार्ट्स में डिवाइड किया हो, 1 और 2 पार्ट में डिवाइड किया, जितना पार्ट्स में डिवाइड किया गया उतना आप गुना कर देंगे। उतना गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया 6। एग्जांपल नंबर 16। ठीक है, आइए एग्जांपल नंबर 17 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 17 में एक सिंगल पॉइंट से लाइन को ड्रॉ किया गया, एक सिंगल पॉइंट से क्या किया है, लाइन को ड्रॉ किया गया है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, सबको ऐड करेंगे 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 6। और जितने पार्ट्स में 1 2 3 जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 1 2 3 भाग में डिवाइड, उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18।
टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर इज 18, 18 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, आइए अब एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 में देखिए, एक सिंगल पॉइंट से सभी लाइन ड्रॉ किया गया और उस ट्रायंगल को खंड खंड में बांटा गया है। तो आप क्या करें सिंपली कि इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4। अब सबको क्या करें, ऐड कर दें। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 1 2 3, कितने पार्ट्स में, ये ऊपर वाला 1, ये बीच वाला 2 और ये नीचे वाला 3, 3 पार्ट में जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितना हो जाएगा 30। तो टोटल नंबर ट्रायंगल का कितना हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 18 में 30। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 19 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 19 में आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो बेसिक फिगर है, एक तो ऊपर वाला पोर्शन, एक नीचे वाला पोर्शन। आप काउंट डायरेक्ट करने नहीं जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि ऊपर वाला पोर्शन अलग है और नीचे वाला पोर्शन अलग है, तब कितना ट्रायंगल बनेगा। फिर हम इसको मर्ज करेंगे, फिर देखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। तो पहले हम ये सोचते हैं ये ऊपर वाला पार्ट अलग है और नीचे वाला पार्ट अलग है। अगर ऊपर वाला पार्ट अलग है तो उस पर में कितना ट्रायंगल होगा, एक सिंगल पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया गया तो उसका ट्रिक हम सीखें, सिंपली नंबरिंग करें 1 2 3 और 4, इसको ऐड करें, कितना हो जाएगा 10। अब इसको क्या करें, इसमें ये भी एक सिंगल पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया गया तो 1 और 2, इसको भी ऐड करें तो कितना हो जाएगा 3। अब आप मर्ज करें, ये ऊपर वाले पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन से मिलाएं। अब देखिए ऊपर वाले पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन से मिलाने के बाद कोई नया ट्रायंगल बन रहा है क्या। आप अगर आप ध्यान दें तो एक नया ट्रायंगल यहां पे बन रहा है। ये दिख रहा होगा आपको, एक ये वाला राइट साइड में बन रहा है, एक जस्ट इसका लेफ्ट साइड में ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो टोटल नंबर ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ये 10 तो ऊपर वाले पोर्शन में, 3 नीचे वाले पोर्शन में। इस दोनों को जब मर्ज किए तो एक ये और एक लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक ऐसा ही, तो कितना हो जाएगा 2। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 19 में 15। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 20 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 में ये फिगर दिया हुआ है और आपको बताना है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की कुल संख्या आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान दें तो ये एग्जाम्पल नंबर 20 में दो बेसिक फिगर है। आप ट्रायंगल मिलते ही डायरेक्ट काउंट करने नहीं चले जाएंगे, आप ये देखेंगे कि ये ट्रायंगल कितने बेसिक फिगर से मिलकर बना है। जितना बेसिक फिगर से मिलकर बनाओ उस बेसिक फिगर को दोनों को पहले अलग अलग हम काउंट करेंगे। हम मान लेंगे ये ऊपर वाला पोर्शन है, एक नीचे वाला पोर्शन। ऊपर वाला अलग होगा तो कितना ट्रायंगल होगा, नीचे वाला अलग होगा तो कितना ट्रायंगल होगा, और फिर मर्ज करने के बाद, मिलाने के बाद कितना नया ट्रायंगल बनता है उसको भी काउंट करके फिर टोटल काउंट करके हम आंसर देंगे। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन अलग है और नीचे वाला पोर्शन अलग है। आप याद कीजिए एग्जांपल नंबर 13 में एक सिंगल पॉइंट से सभी लाइनें ड्रॉ किया गया है, तो ऊपर वाले पोर्शन में ट्रिक अप्लाई करें तो सिंपली नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो कितना ट्रायंगल हो जाएगा, सबको ऐड कर दें 10 हो जाएगा। अब आप सोचेंगे नीचे वाले पोर्शन में कितना ट्रायंगल बनेगा। एक सिंगल पॉइंट से सभी लाइनें सामने वाले साइड पे ड्रॉ किया गया, तो जस्ट उसको नंबरिंग करेंगे और सबको ऐड कर देंगे 1 2 3 4, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब आप ये सोचेंगे कि जब ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन को मर्ज करेंगे तो फिर आप देखेंगे कितना नया ट्रायंगल बना है। ठीक है, अब मिलाते हैं। मिलाने के बाद आप यहां ध्यान दें तो एक राइट साइड में ऐसा ट्रायंगल बना है। ठीक है, इस लाइन से, इस लाइन को ध्यान देंगे आप, ये वाला सीधा, इस लाइन से ये एक ट्रायंगल बना है और एक ट्रायंगल इसी लाइन का यूज करते हुए यहां पे बना है। इस लाइन को यूज करते हुए एक ट्रायंगल तो ये हो गया, इसी लाइन को यूज करते हुए एक ट्रायंगल ये हो गया। ऐसा ट्रायंगल राइट साइड में दो बना है। तो ध्यान दीजिए, क्या लेफ्ट साइड में क्या
इसी लाइन को यूज करते हुए ये एक ट्रायंगल बनेगा और ये एक ट्रायंगल बनेगा, तो टोटल ट्रायंगल कितना बन गया? इस लाइन का यूज करते हुए राइट साइड में 2 ट्रायंगल, इस लाइन का यूज करते हुए लेफ्ट साइड में 2 ट्रायंगल, टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 4। सबको आप ऐड कर देंगे, अब कोई नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? एग्जाम्पल नंबर 20 में 24। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 21 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 में आप देखेंगे तो इसमें 3 बेसिक फिगर मिलके बना है, एक ऊपर वाला पोर्शन, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट काउंट करने नहीं चले जाएंगे, पहले आप ये सोचेंगे जब ये अलग अलग होगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। तो याद करें, एक सिंगल पॉइंट से सभी लाइनें ड्रॉ किया गया, तो इसका ट्रिक क्या है? नंबरिंग करें, 1, 2 और 3 सबको जोड़े, 3, 2, 5, 1, 6, तो इसमें टोटल नंबर ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 6। इसमें टोटल नंबर ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 6। और इसमें टोटल नंबर ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 6। अब ये तीनों अलग अलग था तो 6 था, अब इसको मर्ज करें, इसको मिलाएं, इसको मिलाने के बाद आप यहां ध्यान दें, ये एक ट्रायंगल बनेगा A, B और C, एक ट्रायंगल तो ये निर्माण हो गया। एक ऊपर देखिए D, E और F, क्या 2 ट्रायंगल बनेगा? जब ये तीनों को मिलाएंगे, जब तीनों को मिला देंगे तो एक ट्रायंगल तो बनेगा ABC और दूसरा ट्रायंगल बनेगा DEF। तो टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा? टोटल ट्रायंगल हो जाएगा इस फिगर में 6 + 6 + 6 + 2, तो टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 22 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 में देखें तो इसमें एक बेसिक फिगर ये है, बेसिक फिगर इसे कहते हैं, जो हम एग्जाम्पल नंबर 13 में पढ़े। ठीक है, अब देखिए ये वाला पोर्शन ऊपर वाला, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला अलग होगा और ये बीच वाला अलग होगा, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा? पहले आप इंडिविजुअल काउंट करें, इसमें कितना ट्रायंगल, इसमें कितना ट्रायंगल, इसमें कितना ट्रायंगल और इसमें कितना ट्रायंगल, फिर मिलाने के बाद कौन नया ट्रायंगल बनता है, तो फिर हम आंसर देंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान दें ऊपर वाले पोर्शन में एक सिंगल लाइन से, एक सिंगल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया, तो इसमें कुल कितना ट्रायंगल, नंबरिंग करें 1, 2 और सबको ऐड करें तो कितना? 3 हो जाएगा क्या? ऐसे ही नीचे लेफ्ट साइड में 3, ऐसे ही नीचे 3, तो कितना ट्रायंगल हो गया? 3, 3, 3, कितना हो गया? 9। अब इस पे ध्यान दें, 10, 11, 12 और 13 तक तो ऐसे ही दिख रहा है 13 ट्रायंगल। अब जब हम इस सबको मर्ज करेंगे तो देखिए एक ट्रायंगल यहां बनेगा A, B, C, एक ट्रायंगल ABC बना क्या? अब देखिए ABC बना, एक ट्रायंगल बनेगा D, E, F, तो अब तो कोई नया ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो आप इसको टोटल काउंट करके आप आंसर दे दीजिए। तो आंसर टोटल काउंट करें, 3 और 3 9, 10, 11, 12, 13 तक तो यहीं पे बन गया, अब प्लस 1 ABC और सेकेंड DEF, तो 2, तो कितना हो जाएगा? 15। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 20 में? 15। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 23 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 में ये स्टार्ट है, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या, त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो आइए काउंट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 में। आपको तो इंडिविजुअल दिख रहा होगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 तो साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ ट्रायंगल है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखें कि एक ट्रायंगल ये बन जाएगा A, B, C। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल बनेगा D, E और F। आप कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा तो आप इसे सिंपली काउंट कर दे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा इस फिगर में? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा 6, तो ऐसे ही दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो ऐसे ही दिख रहा है, प्लस 1 ये हो जाएगा A, B, C, एक ट्रायंगल हो गया A, B, C, एक ट्रायंगल हो गया D, E, F, तो हो जाएगा टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 6 + 1 + 1, तो 8 हो जाएगा। त्रिभुज की कुल संख्या कितना होगा एग्जाम्पल नंबर 23 में? 8 हो जाएगा। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 24 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 में ये दूसरा स्टार है, ये वाला एग्जाम में भी आ चुका है,
प्रीवियस ईयर में, ये भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में, पहले के एग्जाम में पूछा गया और ये भी पूछा गया। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आता रहता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। चलिए इसमें काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। एग्जाम्पल नंबर 24 में, एग्जाम्पल 24 में अगर आप ध्यान दें तो ये तो एक ट्रायंगल हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 5 तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। अब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हर एक पॉइंट से एक एक ट्रायंगल बनेगा। देखिए इस पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा, इस पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा, इस पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा, इस पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा और इस पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा। तो चलिए हम इसको डिटेल्स वे में भी समझा देते हैं कि कौन कौन सा ट्रायंगल बनेगा। पहले हम नेमिंग कर देते हैं इसको, ठीक है। ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, डी और ई। अब हम इसको नेमिंग कर दी है। अब इसको हम करते हैं डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, ए पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, ए पॉइंट को, एक ट्रायंगल बन रहा है ए पॉइंट से। ए पॉइंट से कौन बन रहा है? ए, जे और एच, एक ट्रायंगल बन गया। अब बी पॉइंट से देखेंगे, बी पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा है बी, एफ, आई, ट्रायंगल देखेंगे बी, एफ, आई। आप सी पॉइंट को देखेंगे, सी पॉइंट से भी एक ट्रायंगल बन रहा है सी, जी, जे, एक ट्रायंगल बन रहा है सी, जी, जे। आप पॉइंट देखेंगे डी, डी पॉइंट से भी एक ट्रायंगल बना है डी, एफ, एच, एक ट्रायंगल बना। अब ई पॉइंट को देखेंगे, ई पॉइंट से भी एक ट्रायंगल बना है ई, जी, आई। तो टोटल ट्रायंगल कितना बन गया? टोटल ट्रायंगल इसमें बन गया 5, तो ऐसे ही दिख रहा है। अब प्लस हर एक पॉइंट से 5 बनेगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा इस फिगर में? एग्जाम्पल नंबर 24 में 10। एग्जाम्पल 25 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट इसका आंसर ही याद रखें। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा 16 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए हम इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कैसे 16 हो जाएगा। नेमिंग करते हैं हम। इस पॉइंट को ओ मान लिया, इसको ए, इसको बी और इसको सी। अब आप ध्यान देंगे, ओ पॉइंट को देखेंगे, ओ पॉइंट ओ ए बी, ये ट्रायंगल हो गया। अब देखिए ओ बी सी, ये एक ट्रायंगल हो गया। अब देखिए ओ ए सी, ये एक ट्रायंगल हो गया। अब देखिए ये तीनों अलग अलग है। अभी हम काउंट करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ए बी ओ अलग है, ट्रायंगल बी ओ सी अलग है, ट्रायंगल ए ओ सी अलग है। अगर अलग है तो आप देखिए बेसिक फिगर को याद करिए। एग्जाम्पल नंबर 13 में एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया, एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया। तो आप मुझे ध्यान से बताएं कि इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा? 3, ए ओ बी में 3, ऐसे ही बी ओ सी में 3, ऐसे ही ए ओ सी में 3 ट्रायंगल बन जाएगा। इसका मतलब 9 तो ऐसे ही आपको दिख रहा है। अब सबको मर्ज कीजिए। जैसे मर्ज करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, मर्ज करेंगे तो ये वाला लाइन जो है ना ए ओ, ये वाले लाइन को कनेक्ट करेगा। चलिए नेमिंग भी कर देते हैं डी, ई, एफ। अब देखिए ए ओ कनेक्ट होगा ओ डी से, जैसे कनेक्ट होगा तो ये वाला लाइन से इस वाले लाइन को आप ध्यान देंगे। इस वाले लाइन को लेकर के एक ट्रायंगल तो ये वाला बन जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी, इस वाले लाइन को ए डी सी और एक पूरा ट्रायंगल बनेगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इस वाले पोर्शन को हम यहां पे लिखते हैं ए डी, ये हो जाएगा बी और ये सी। 3 ट्रायंगल तो यहां बन गया ए डी लाइन को। अब देखिए वैसे ही क्या बी ई लाइन कनेक्ट होगा? क्या बी ओ से ओ ई कनेक्ट होगा? अगर ये ऐसा कनेक्ट होगा तो कैसा बनेगा? इसको बी, इसको ई, इसको ए, इसको सी। यहां पे कितना ट्रायंगल बनेगा? एक सिंगल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया, तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक पूरा बनेगा। तो कितना हो गया?
2 ट्रायंगल ही इसमें लेंगे हम। क्यों? क्योंकि पूरा ABC हम यहाँ काउंट कर चुके हैं, ABC। देखिए इस 3 में ABC काउंट है, तो इसलिए इसमें ABC नहीं लेंगे, ठीक है, इसमें 2 ही ट्रायंगल लेंगे। अब ये लाइन ले लिए हम, अब ये लाइन ले लिए हम, अब ये लाइन लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लाइन लेंगे, CFAB। अब यहां देखिएगा CF, ये लाइन कनेक्ट हो रहा है C से CO और O से F कनेक्ट हो रहा है, तो इस लाइन से एक ट्रायंगल तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक पूरा बनेगा। एक पूरा तो इसमें हम काउंट कर चुके हैं, तो इसमें भी 2 ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा 3 3 3, 9 हो जाएगा, प्लस इस वाले में 3, प्लस इस वाले में 2 और प्लस इस वाले में 2, तो कितना हो जाएगा? 16। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 16। इसको डायरेक्ट याद रखिए। एग्जांपल 25 में जब इस टाइप का फिगर आप जैसे देखें तो आप डायरेक्ट आंसर लगा दें 16, काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस टाइप को, ये तीनों को डायरेक्ट याद ही रखें आप। इसका आंसर याद रखें 8, इसका आंसर याद रखें 10 और इसका आंसर याद रखें 16। डायरेक्ट क्वेश्चन देखें, आंसर लगाएं, ठीक है। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 को आप देखें तो इसमें एक ट्रायंगल है, ये तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको। इसमें कितना ट्रायंगल है? 1 ट्रायंगल है। आप देखिए एग्जाम्पल 27 को देखिए, 28 को देखिए, 29 को देखिए, क्या एक पैटर्न मिल रहा है? ये चारों क्वेश्चन क्या एक टाइप का एक पैटर्न मिला है? एक ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर एक उल्टी ट्रायंगल है, फिर एक सीधी ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर उल्टी ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर एक सीधी ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर एक उल्टी ट्रायंगल है। क्या ये चारों फिगर एक पैटर्न शो कर रहा है? तो जब भी इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन मिले आपको एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे? इसमें तो आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना दिख रहा है? 1, इसमें 1 ट्रायंगल मिलेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो एक सीधी हो, एक उल्टी हो, एक सीधी हो, एक उल्टी हो, उसके अंदर ऐसा होता रहे, तो बाहर वाले ट्रायंगल जो भी हो उसके लिए 1 आप लिखेंगे, और उल्टा सीधा जितना ट्रायंगल हो, उल्टी सीधी जितनी ट्रायंगल हो, उसके लिए आप 4 4 यूज करेंगे। जितना ट्रायंगल आपको मिले उसके लिए आप 4 यूज करेंगे। तो आइए यहां देख लेते हैं। बाहर वाले ट्रायंगल के लिए आप 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके अंदर जितने ट्रायंगल आपको उल्टी और सीधी मिलते जाए, एक ट्रायंगल ये उल्टी और एक सीधी, तो हर एक ट्रायंगल के लिए 4 यूज करेंगे। तो इसके लिए 4 और इनर वाले के लिए, सीधी ट्रायंगल के लिए 4, तो कितना हो जाएगा? 9 ट्रायंगल हो जाएगा। अब आइए एग्जांपल नंबर 28 में। एग्जांपल नंबर 28 में देखिए सेम एग्जांपल 27, 28, बस एक अंदर उल्टी ट्रायंगल और रखा गया। तो बाहर वाले ट्रायंगल के लिए तो आप 1 यूज करेंगे, अब प्लस जितना ट्रायंगल इनसाइड होगा, उल्टी सीधी, उसके लिए 4 यूज करेंगे। 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, तो कितना हो जाएगा? 4 + 4 + 4, 1 + 4 + 4 + 4, तो कितना ट्रायंगल हो जाएगा? 30। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 29 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 29 में भी सेम पैटर्न है, तो बाहर वाले ट्रायंगल के लिए 1 यूज करेंगे, अब प्लस जितना नंबर ऑफ ट्रायंगल बढ़ेगा 1 2 3 4, उसके लिए 4 4 यूज करेंगे। 4 + 4 + 4 + 4, तो कितना हो जाएगा? 70। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं। 2 चैप्टर हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं। पहला चैप्टर है डाइस, दूसरा कैलेंडर एंड क्लॉक। इस दोनों में जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैप्टर के बाद हम उसी को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर अभी रिमेनिंग बच रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।